ये लास्ट क्लास में वो कैलोरीमेट्री है ना, कैलोरीमेट्री स्टार्ट किया था, ठीक है। उसमें कैलोरीमेट्री में हमने क्या है, उसपे बोर्ड लेवल पे एनसीईआरटी लेवल पे क्या है स्टडी कर लिया था, क्वेश्चंस भी किए थे। आज क्या करना है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चंस करने अलग अलग टाइप के, और ऑब्वियसली उसमें स्कूल के एग्जाम को काम आया करेगा, ठीक है। पर कॉम्पिटिटिव लेवल पे ज्यादा फोकस करेंगे। बस इतना कर लो, 2 मिनट का काम है। कौन से फॉर्मूला से हमने यूज किए थे, 2 ही फॉर्मूला, ठीक है, वो देख लो। और मेन प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, वो एक बस छोटा सा पार्ट पढ़े, ठीक है। तो वापस स्टार्ट कर दीजिए। ये पहला जो फॉर्मूला था वो किसका था, सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, बढ़ता है कम होता है। तो उसमें क्या था फॉर्मूला, सेंसिबल हीट का जो फॉर्मूला MS डेल्टा T। अगर स्पेस चेंज हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस लिक्विड में हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में हो रहा है, तो अलग फॉर्मूला लगता है। उस हीट को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट, और उसका फॉर्मूला क्या था, ML। ये फॉर्मूला में N तो मास है, L को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ या तो फ्यूजन या वेपोराइजेशन, मतलब L भी आता है या L, ये दो देखे थे, ठीक है। इस फॉर्मूला में देखिए N तो मास है, डेल्टा T फॉर चेंज इन टेम्परेचर, S क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मटेरियल पे डिपेंड करता है। और दूसरा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री मतलब बेसिकली क्या था कि एक हॉट ऑब्जेक्ट है, एक कोल्ड ऑब्जेक्ट, मिक्स करो तो क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगी। तो उसमें क्या होता है, कैलोरीमेट्री में मेन क्या था कि हॉट ऑब्जेक्ट जो हीट देता है उतनी हीट कौन ले लेता है, कोल्ड ऑब्जेक्ट। उसमें ना एक स्टेटमेंट मैंने अंडरलाइन कर दिया, मतलब कब तक होगा, जब तक टेम्परेचर कोई सिस्टम का क्या होता है। तो फिर प्रॉब्लम किए थे क्या हमें, ये समझ प्रॉब्लम प्रिंसिपल के बाद लास्ट पर हम कौन कर रहे हैं, कॉपर ब्लॉक वाला, ओके कॉपर ब्लॉक, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, अलग अलग टाइप इसमें देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन लिखो। height of mass 120 grams, height of mass 120 grams at 0 degree Celsius, is put in 300 grams of water, is put in 300 grams of water at 25 degrees Celsius. At 25 degrees Celsius. Okay, full stop. Find mass of ice that melts. I mean mass of ice that melts as the temperature of water, as the temperature of water
reaches, as the temperature of water reaches 0 degree Celsius, the temperature of water reaches 0 degree Celsius, ठीक है, full stop। इसमें वैल्यूज दे रखी है। अब देखो ऐसे दे रखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, क्या लिखोगे? SW, ठीक है ना, SW दे रखा है 4200, SW दे रखा है 4200 जूल kg इनवर्स केल्विन इनवर्स, जूल kg इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ आइस मतलब क्या? लेटेंट ऑफ आइस मतलब क्या है? एल का कौन सा, LF या LB? आइस है तो LF लिखो 3.5 into 10⁵, 3.5 into 10⁵ जूल पर kg, जूल पर kg, ठीक है। ये पहला प्रॉब्लम है, साथ में करते हैं तो रिवीजन हो जाएगा, बाकी प्रॉब्लम अपने आप ट्राई करना है। अब देखो मिक्सिंग वाला केस है, कभी भी ऐसे मिक्स किया हो, इसका मतलब क्या, वो कैलोरीमेट्रिक वो प्रिंसिपल लगेगा, तो उसमें प्रॉब्लम देखा लिखा हो, देखो उसमें क्या किया था पहले, प्रिंसिपल में क्या किया था, हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट, उसके बारे में लिखा था। तो यहाँ पे भी लिखते हैं, इधर मुझे बताओ हॉट ऑब्जेक्ट कौन सा है अपने प्रॉब्लम में? वाटर है, जैसे वाटर के बारे में लिखना है प्रोसेस, बोलो तो वाटर कितने पे? 25 डिग्री पे कहाँ पे पहुंचेगा? क्वेश्चन में जो दिया है उसके हिसाब से समझना चाहिए। कहाँ पे पहुंच रहा है वाटर? 0 पे है ना, ये हॉट ऑब्जेक्ट है। इधर जो हीट है वो क्या लेते हैं? Q1। कौन सी इक्वेशन लगाए, सेंसिबल हीट या लेटेंट हीट? टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कौन सी हुई? सेंसिबल हीट। फॉर्मूला है अपने पास ms, ये m1 s1 डेल्टा t ऐसे लिख लेते हैं। अब m1 कितना होगा? m1 दिया है कि वो क्या है, कितना है? 300 ग्राम। आप तो क्या लिखोगे m1? 0.3। s कितना होगा? 4200। डेल्टा टी बोलो, डेल्टा टी में कितना होगा? 25, ठीक है ना, वैल्यू ही डालनी है मैग्नीट्यूड 25 माइनस 0, ठीक है ना, 25। ये हॉट ऑब्जेक्ट का है। अब वैसे ही प्रोसेस किसका लिखना है? कोल्ड ऑब्जेक्ट का। लिखो, ट्राई करो कोल्ड ऑब्जेक्ट का लिखने की, पहले प्रोसेस लिखना है। कोल्ड ऑब्जेक्ट का क्या है, क्वेश्चन जो पूछा है उस हिसाब से कोल्ड ऑब्जेक्ट का प्रोसेस क्या होगा? कोल्ड ऑब्जेक्ट के लिए प्रोसेस क्या होगा? आइस कितने पे? 0 डिग्री पे क्या होगा आइस का? मेल्ट हो रही है ना आइस, हमें वो करवाना है, तो क्या है? वाटर होगा। कितने पे होगा? 0 डिग्री पे होगा, ठीक है। ये इधर का आइस क्या मेल्ट हो रहा है, और पूछा क्या है क्वेश्चन में? मास पूछा है, तो इसके लिए हीट में Q2 लिख रहा हूँ। तो इधर Q2 में कौन सी इक्वेशन है? बोल, n इंटू एल, तो इधर एल कौन सा है? S, और n तो निकालना है, l दिया हुआ है कितना? 3.5 इंटू 10⁵, ठीक है, लिखिए। अब बस क्या करना है, फाइनल स्टेप क्या है? लिख लिया इतना। फाइनल स्टेप क्या है? दोनों क्या है? इक्वेट आउट ऑफ 4, ठीक है, कर लो इक्वेट करो।
Q1 equal to Q2. Q1 equal to Q2. हो गया क्लियर? हो गया आंसर? दोनों को इक्वेट करो बस। Q1 Q2 को Q1 इक्वल टू Q2 करना है तो इससे m आ जाएगा। कितना रहेगा? 92 ओके हो गया 76 इक्वल ये हो जाएगा। ये एग्जैक्ट कैलकुलेट कर पाओ 90 ग्राम पहले तो ऐसा ही आएगा ना 0.09 kg ये आना चाहिए आंसर n का। ठीक है एक कम आए तो इसको क्या ग्राम में बाद में कर सकते हो। ठीक है ये क्या मास आना चाहिए। ठीक है तो ऐसे क्या कैलोरीमेट्री मिक्सिंग वाली प्रॉब्लम्स आती है तुम्हें लिखना है प्रोसेस लिखना है। ठीक है एक और ऐसा दे रहा हूँ इसमें से मुझे पहले तो प्रोसेस पूरा लिख के बताओ। ठीक है लिखो when x gram of steam at 100 degrees Celsius when x gram of steam at 100 degrees Celsius is mixed with 200 gram of ice mixed with 200 gram of ice at 0 degrees Celsius. It results in water. At 40 degrees Celsius. It results in water at 40 degrees Celsius. ठीक है find x. ठीक है ये फाइंड करें। अब इसमें डेटा जो दे रखा है एक LF दे रखा है। LF लिखो 80 कैलोरी पर ग्राम 80 कैलोरी पर ग्राम। LB दे रखा है 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है बाद में दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर तो SW दे रखा है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है इतना ये दे रखा है। ओके अब इसमें देखो क्या करना है यहाँ पे पहले तो देखो इसमें कुछ वो प्रोसेस होता है अपने आप ही लिखना है तुम्हें सॉल्व खुद ही करना है। बस इधर कुछ इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो यूनिट देखो किसका वो LB LS वो सब यूनिट देखो किसमें कैलोरी में हम किसमें जूल में लिखते हैं ना। कन्वर्जन पता है एक कैलोरी मतलब कितना होता है साइड पे लिख लो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल। ठीक है इतना ये कन्वर्जन होता है। ठीक है अब कैलकुलेशन में ठीक है कैलकुलेशन के दौरान इसको है ना जूल में कन्वर्ट करने मत लेना। सब कैलोरी में दिया है ना तो कैलोरी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक है और क्वेश्चन पढ़ के होगी मुझे बताओ ग्राम को केजी में करेगी ग्राम को ग्राम में सब कुछ ग्राम में। ठीक है तो मेन बस मैं ये चाहता हूँ प्रोसेस तुम्हारा सही। ठीक है प्रोसेस लिखो देखो इसमें थोड़ा अलग किया मैंने स्टीम और आइस मिक्स किया है।
और वाटर मिल गया, ठीक, लिखो प्रोसेस लिखो क्या हॉट और कोल्ड, ठीक है, दोनों का लिखना, ठीक है, इक्वेट करो। ये हॉट ऑब्जेक्ट का लिखा क्या प्रोसेस, क्या शुरुआत में क्या स्टीम है, ये बस सही तरीके से लिखो ना, तो मतलब आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। स्टीम कितने पे, 100 पे, बोलो स्टीम का क्या होगा, स्टीम 100 पे, तो क्या डायरेक्ट पहले वाटर में ही कन्वर्ट होगा, कंडेंसेशन होगा, तो स्टीम क्या वाटर कन्वर्ट होगा, डायरेक्ट 40 पे हो जाएगा क्या होगा, ये स्टीम जो पानी हो रहा है क्या 100 डिग्री पे ही रहेगा, उसके बाद वाटर मिलेगा 40 डिग्री, ठीक है, पहले वाटर 100 पे मिलेगा, उसके बाद वाटर मिलेगा 40 डिग्री, ठीक है। तो इसमें हीट Q1 और इसमें Q2, अब वो तुम्हें खुद लिखना है। अब से कोल्ड ऑब्जेक्ट का प्रोसेस लिखो। ये लास्ट है, लास्ट वाले प्रॉब्लम था, उसमें सबका 0.09 kg आ रहा था क्या? उसमें देखो ग्राम है, पहले वाले में
120 ग्राम ये जो पहले वाला प्रॉब्लम इससे पहले वाला उसमें कैलकुलेशन अलग आ रही है। चेक कर लो क्या है 9 into 10⁻⁴ kg। तो देखो वो कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गया वो फिर मैं नेक्स्ट दिखाऊंगा। इसमें ये वाला देखो फोल्ड ऑब्जेक्ट में क्या है आई से कितने पे आई 0 डिग्री पे। तो पहले क्या होगा वाटर में कन्वर्ट होगी 0 डिग्री पे और बाद में ये वाटर क्या होगा वो 40 पे पहुंचेगा। पूरा सिस्टम 40 पे पहुंचेगा। इधर का वाटर इधर का वाटर दोनों पे 40 पे पहुंचता है। ठीक है तो यहाँ पे Q3 और यहाँ पे Q4 Q1 जो है उसमें कौन सी लगेगी लेटेंट हीट वाली लगेगा प्रॉब्लम। मास कितना है x है LB या LS यहाँ पे LB वेपराइजेशन का होगा ना। तो ये कितना x into LB कितना है 540 है ना। Q2 में देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या सेंसिबल नहीं। तो ms डेल्टा T m तो चलो x है SW डेल्टा T Q2 जो कितना होगा x into 1 डेल्टा T कितना बोलो कितना होगा हमने यहाँ पे देखे तो Q3 इधर बोलो फॉर्मूला Q3 का कौन सा फॉर्मूला m into L LF इधर मास दिया है ना कितना है मास 200 ग्राम। तो 200 into कितना 80। Q4 में जब ms डेल्टा T तो m कितना है 200 s कितना है 1 इधर डेल्टा T बोल इधर कितना होगा 40। अब मेन इक्वेशन इधर मुझे बताओ इक्वल किसको करो ये सब तो लिख Q1 plus Q2 Q3 plus Q ठीक है इधर पूरा हॉट और कोल्ड पूरा पे तो इक्वेट करना है। ठीक है इससे इक्वेट करो x मिल गया कितना आ रहा है x 4 0 एक बार चेक करो 40 आ रहा है बोलो आ रहा है क्या 40 आ रहा है 40 लिख लो तो आंसर 40 ग्राम। सॉल्व करने से देखो सबको मेन क्या इक्वेशन लिख लो। ठीक है ना कि इक्वेशन तुम्हारी सही हो सॉल्व करने बैठने की जरूरत नहीं है। आंसर लिख लो मेन क्या इक्वेशन तुम्हारी सही होनी चाहिए। x कितना है अपना 40 ग्राम। ठीक 40 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन okay a metal of 0.1 kg at 500 degrees Celsius metal 0.1 kg at 500 degrees Celsius is dropped into a calorimeter
कैलोरीमीटर of heat capacity is dropped into a calorimeter of heat capacity 800 joule per Kelvin, 800 joule per Kelvin, and containing into a calorimeter of heat capacity 800 joule per Kelvin and containing 0.5 kg water, 0.5 kg water. Full stop. The initial temperature of water and calorimeter. The initial temperature of water and calorimeter. Initial temperature of water and calorimeter is 30 degrees Celsius. Is 30 degrees Celsius. Okay, full stop. Find final temperature of the water. Find final temperature of water. Find final temperature of water. ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन है कि SW लिख लो, SW दे रखा है 4200, SW दे रखा है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन। और मेटल के लिए भी दिया हुआ है तो SM लिख लो, S मेटल, ठीक है ना, वो दे रखा है 400 जूल पर केजी पर केल्विन, 400 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है, ये दे रखा है। इसमें मुझे ना ये ट्राई वैसे तो खुद करना है, पर इसमें बस थोड़ी बहुत साथ में डिस्कस कर लेते हैं। हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। हॉट कौन सा होगा? मेटल होगा, ठीक है ना, लिख लो हॉट मेटल, और उसकी प्रोसेस भी, हॉट ऑब्जेक्ट में मेटल है उसकी प्रोसेस भी लिख लो। जो मेटल है, कितने पे मेटल 500 पे ना, कितने पे पहुंच रहा है मेटल को? किसको कैलोरीमीटर, अच्छा है, एक मीटर के अंदर कैलोरीमीटर याद है, मैं लिख रहा था। कैलोरीमीटर मतलब बेसिकली क्या, एक वेसल होता है जिसमें हम ये सब एक्सपेरिमेंट करते हैं, थर्मोमीटर वो सब लगा हुआ है, तो बेसिकली वो मेटल का वेसल और कुछ नहीं, ठीक, कैलोरीमीटर है मतलब वो, ओके। तो उसको ये वेसल में डाल रहे हैं मेटल को, मेटल का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? मेटल पिघलेगा नहीं, मेटल का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? क्या होगा? ये मतलब पूरे सिस्टम में क्या ऐसे ही हो जाएगा? उसमें क्या पूछा है, वाटर का फाइनल टेम्परेचर निकालना है, मतलब मेटल भी उसी टेम्परेचर पे होगा। तो मेटल जो है वो क्या पहुंच जाएगा, T टेम्परेचर को, T ले लेगा, ठीक है। इसकी इक्वेशन लिखो, इक्वेशन क्या होगी, हीट Q1 को लिख लेते हैं। तो Q1 क्या होगा, MS मेटल डेल्टा T, मास दे रखा है क्या 0.1, S कितना है 400 है ना, और इसका डेल्टा T बताओ क्या है, 500 माइनस T माइनस 500 क्या लिखे, वो जरूरी है क्योंकि आगे पूरा चेंज हो जाएगा। क्या लिखना होता है हमेशा, इधर लिखोगे हायर माइनस लोअर, ऑब्वियसली मेटल का टेम्परेचर कम हुआ है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 500 माइनस, ठीक है, ध्यान रखना डेल्टा T लिखते हैं ना, हायर माइनस लोअर होता है हमेशा, ठीक है। और कोल्ड ऑब्जेक्ट की बात करें, इधर कोल्ड ऑब्जेक्ट कौन है, सिर्फ वाटर है, साथ में जो अपना ये वेसल है, कैलोरीमीटर है, वो भी उसमें गिनाता है, साथ में वो भी गर्म तो होगा ही ना या ठंडा होगा,
तो कैलोरीमीटर और वाटर दोनों है, तो क्या करना है, वाटर और कैलोरीमीटर का अलग अलग प्रोसेस लिखना पड़ेगा। वाटर का प्रोसेस बोलो, पूरा तो कितना है, 30 डिग्री है। तो क्या होगा, वाटर कितने पे पहुंचेगा, टी पे पहुंचेगा, सब कुछ टी पे पहुंचने वाला है। सेम इधर हीट Q2 ले लेते हैं। कैलोरीमीटर जो है वो भी 30 पे है और कैलोरीमीटर भी पहुंचेगा टी पे, तो इसमें हीट क्या ले लेते हैं, Q3। तो अब तो करो ट्राई इसमें। अच्छा, इसमें इक्वेशन लिख लेते हैं। Q2 की इक्वेशन क्या है, उसका मास दिया है क्या वाटर का, 0.5 kg। तो 0.5 इंटू एस कितना होता है, 4200। इसका डेल्टा टी बोलो वाटर को, हायर माइनस लोअर, ठीक है ना, इधर इतना बढ़ेगा तो क्या आएगा, टी -30, ठीक है। और Q3 जो है, हाँ Q3 के लिए अब देखो, सब ध्यान दो, Q3 के लिए तुम लोग भी ध्यान दो, बोले ध्यान ना दे दो, ध्यान दो, एक्टिंग करो। ये Q3 की बात करें तो क्या है, कैलोरीमीटर का मास, कैलोरीमीटर की कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और कैलोरीमीटर का डेल्टा ये होता है। कैलोरीमीटर का मास ये रखा है, तो क्या दे हीट कैपेसिटी। तो यार ये थोड़ा सिर्फ अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो तो एस दिया, हीट कैपेसिटी भी है, सिर्फ हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, एम और एस पूरे की वैल्यू, ये ध्यान रखना है, इसलिए इस क्वेश्चन उसको अंडरलाइन कर लो, ऐसा हो तो ठीक है। एम और एस पूरे की वैल्यू दे रखी है, एम और एस पूरे की वैल्यू दे रखी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर कितना है पर वैल्यू कितनी, 800, और इसका डेल्टा टी कितना होगा, इसका डेल्टा टी कितना होगा, टी माइनस, ठीक है, टी माइनस। अब इसमें वो मेन इक्वेशन बताओ, Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3, है ना, इधर ये वाला बस कर दो, सॉल्व किया तो ठीक करना आ जाएगा।
क्या रहा आंसर? 20 नहीं आ रहा, 30.2 आंसर है ना, 30 से ज्यादा आएगा, 30.27 आ रहा है। इसमें इक्वेशन क्या है? ये मेटल का 400 ही है ना, तो उसमें स्पेसिफिक और मास 0.1 kg। एम और एस 800 है, ये वाला डेटा सही है तो फिर आंसर सही है। इसमें आंसर लिख लो, इक्वेट कर दिया है सबने, आंसर लिख लो, कैलकुलेशन टाइम लग रहा है तो आंसर लिख लो, अगर ये सही दिखा है प्रॉपर्ली। आंसर दिया हुआ है इसमें T इक्वल टू 30.4, सॉरी इसमें कितना आ रहा है, किसी का 36.4 अप्रॉक्स ले सकते हो, 36.4 क्या इक्वेशन जाने से 36.4, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 0.2 kg block of metal at 150 degrees Celsius is dropped in a calorimeter. ब्रैकेट में लिखो water equivalent 0.025 kg, ठीक है। ब्रैकेट में क्या, वाटर इक्विवेलेंट 0.025 kg, ब्रैकेट क्लोज, containing 150 centimeter cube of water, 150 centimeter cube of water at 27 degrees Celsius, ठीक है। फुल स्टॉप। The final temperature is 40 degrees Celsius, 40 degrees Celsius. Okay. Compute the specific heat of metal. ओके, अब इसमें इस क्वेश्चन में पहले तो 4 मार्क्स कर दो कि अच्छा है, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें किसके लिए 4 मार्क्स करवाया, ये एक फ्रेज इसमें नया है, वाटर इक्विवेलेंट, उसका अंडरलाइन कर दो। ये इसके बारे में समझाता हूँ पहले तो, वाटर इक्विवेलेंट क्या है, ठीक है। ये कैलोरीमीटर के बारे में देखो, कैलोरीमीटर मतलब अभी लास्ट प्रॉब्लम किया हमने, क्या वो वेसल ली, जैसे लास्ट प्रॉब्लम में कैलोरीमीटर का मास नहीं दिया था, कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी नहीं दी थी, और ओवरऑल क्या दे दिया था, हीट कैपेसिटी, मतलब वैल्यू आ गई थी, अपना काम हो गया। अब कुछ क्वेश्चन में
वाटर इक्विवेलेंट दिया। वाटर इक्विवेलेंट मतलब क्या है वो समझते हैं कि वाटर इक्विवेलेंट जो है वो क्या मास ही है, देखो उसमें 0.025 kg। तो वाटर इक्विवेलेंट दिया ना, इसका मतलब क्या है, इसकी जगह किसकी वैल्यू डाल सकते हो, इसकी जगह किसकी वैल्यू डाल सकते हो, वाटर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी डालोगे, ये Q3 मतलब हीट और ये डेल्टा टी वो क्या रखना है, ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं, वाटर। अगर हीट के वापस रिपीट करो, हीट कैपेसिटी दी हो तो ये पूरा ही दिया है मतलब वैल्यू, ठीक है। अगर वाटर इक्विवेलेंट दिया हो तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, मास ऑफ वाटर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इधर जो है वो क्या है, वाटर इक्विवेलेंट जो क्वेश्चन में दिया हो, ठीक है। ये SW इतने सारे कॉलम्स के ना, तो SW देख सकते हो, ठीक है। या लिख लो कितना है, 4200 जूल पर केजी पर कैलोरी, ठीक है। ये SW 4200 जूल पर केजी पर कैलोरी, ठीक है। तो इसमें ना पहले मैं स्टेटमेंट जहाँ पे आसपास कहीं पे जगह हो ऊपर नीचे प्रॉब्लम नहीं, ये स्टेटमेंट लिख लो किसका, वाटर इक्विवेलेंट लिख लो। वाटर इक्विवेलेंट इज वाटर इक्विवेलेंट is the mass of water. Water equivalent is the mass of water which gives same heat transfer, which gives same heat transfer for same temperature difference, same heat transfer for same temperature difference as given by the original object, as given by the original object, as given by the original object, ठीक है। अब देखो बाकी प्रोसेस तो क्या है, वो लास्ट कॉलम जैसा ही है, ठीक है ना। तो उससे हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट पूरे प्रोसेस लिखो, ठीक है ना, इक्वेशन लिखो, इक्वेशन आंसर मैं दे दूंगा, तो कैलकुलेशन ज्यादा है, आंसर मैं दे दूंगा, ठीक है। कितना करूँ, ये इसका आइडिया लिया मैंने इक्विवेलेंट का।
ये प्रोसेस लिख रहा हूँ, लास्ट प्रॉब्लम जैसा ही है, कुछ गलत नहीं है। मेटल कितने पे, मेटल कितने पे 150 पे, ओके 150 पे कितने पे पहुंचेगा? मेटल का दिया क्या 40 डिग्री किसका दिया था? फाइनल टेम्परेचर 40 है। हाँ तो 40 किसका होगा? वाटर का होगा, क्या किसका होगा? सबका होगा, सब कुछ फाइनली तो एक ही टेम्परेचर पे जाएगा। तो क्या ये 40 पे, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? Q1 इक्वल टू मास दे रखा है क्या इसका 0.2 kg, स्पेसिफिक बोलो निकालना है। हाँ तो SN लिख लेते हैं और डेल्टा टी बोलो 110, ये इसकी इक्वेशन आएगी। ठीक है, बाद में कोल्ड ऑब्जेक्ट का देखे तो कोल्ड ऑब्जेक्ट में क्या वाटर है, वाटर कितने पे 27 पे है और कितने में पहुंच रहा है 40 पे, वाटर भी 40 पे पहुंचेगा और कैलोरीमीटर भी हो गई ना उसमें कोल्ड, ठीक है ना, वो साथ में ही होता है। तो ये 27 डिग्री पे ये भी कितने पे पहुंचेगा 40। अब सिर्फ इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो Q2 जो है Q2 कितना होगा? मास दिया है क्या वाटर का? M of water, S of water, delta T. ओके, कितना दिया मास ऑफ वाटर? 150 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब तो क्या हुआ, वॉल्यूम कितना पानी डाला है 150 सेंटीमीटर क्यूब, अब उसको मास में कन्वर्ट करना है। वाटर का केस है ना, सर कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या यूज करते हैं? डेंसिटी, और वाटर की डेंसिटी क्या है 1 होती है। तो कभी भी सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो ना तो यार उसको ग्राम में लिखते हैं, मतलब 150 सेंटीमीटर क्यूब मतलब कितना 150 ग्राम, पर इधर जो मान दर्ज होता है ऐसा ही होगा, तो 150 ग्राम है मतलब कितना हो जाएगा 0.15 kg। SW कितना है 4200, इसका डेल्टा टी, बोलो मुझे आता है, बोलो 13 डिग्री होगा। और कैलोरीमीटर, यस कैलोरीमीटर का मीन है ये क्वेश्चन। तो Q3 की बात करें तो Q3 में क्या होगा, मास ऑफ कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक ऑफ कैलोरीमीटर, डेल्टा टी, और ये है ही नहीं अपने पास, तो इसकी जगह पर क्या कर सकते हैं, वो वाटर इक्विवेलेंट उसका कंसेप्ट, तो MC की जगह MEQ लिख सकते हैं कि कैलोरीमीटर का मान तो उसकी जगह वाटर इक्विवेलेंट, मेन क्लू वो है। और S किसका लिखिए वाटर, ठीक है, कैलोरीमीटर की जगह वाटर, ये ट्रिक है डेल्टा टी, तो वैल्यू डाल सकते हो। तो Q3 जो है कितना हो जाए, मास ये इक्वल मास कितना दिया 0.025। SW तो पता ही है 4200, डेल्टा टी इधर कितना होगा 13। हाँ बस इधर भी क्या इक्वेट करना है, ठीक है ना, क्या होगी इक्वेशन Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3, Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3, ठीक है, ये भी प्रोसेस होती अलग केस है। हाँ तो देखो इसमें सब वैल्यू का इससे ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, इक्वेट कर लो, इधर से जो S आएगा, ठीक है, आंसर लिख लेना जिसका कैलकुलेशन बाकी है, आंसर लिख लो, इसमें आएगा 434.3 के अप्रॉक्स आएगा। यूनिट क्या होगा जूल और केजी केल्विन, ठीक है, ये मेटल का स्पेसिफिक है 434.3 जूल पर केजी केल्विन, ये प्रोसीजर है।
ठीक है, ऐसे हमेशा ना प्रॉब्लम में ऐसे ही कॉम्पिटिटिव लेवल की अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो करना क्या है, इसमें बस ऐसे अलग अलग टाइप्स देखने कि हर एक प्रॉब्लम में क्या हमें कुछ नया सीखने मिले और बाद में क्वेश्चन देखोगे तो देखो कि भाई हाँ हमने जो पढ़ा है उसके जैसा कुछ है, उसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है ना, उसमें दूसरी तरफ से कम्पेटिटिव लेवल की प्रिपरेशन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। A calorimeter of water equivalent, a calorimeter of water equivalent 20 grams contain 180 gram of water, contain 180 gram of water at 25 degrees Celsius. Contains 180 gram of water at 25 degrees Celsius. ठीक है, दूसरा X grams of steam, X grams of steam at 100 degree centigrade, at 100 degree centigrade is mixed till the temperature of the mixture, till the temperature of the mixture is 31 degree Celsius. Temperature of the mixture is 31 degree Celsius. Find X. Find X. इसमें वैल्यू दे रखी हो, लिख लो। एक तो ये LV दे रखा है 540 कैलोरी पर ग्राम, LV दे रखा है 540 कैलोरी पर ग्राम। बाद में SW दे रखा है, SW दे रखा है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू निकाल, ठीक है, का होता है कन्वर्जन और वो सब भी कुछ देख लो, करना है नहीं करना है, क्या है कर रुपए।
प्रोसेस लिखा क्या? सबसे तो प्रोसेस है कि वो सही लिखो तुम, उसके बारे में पता होना चाहिए। हॉट ऑब्जेक्ट कौन सा है इधर? तीन की टॉपिक। तो हॉट ऑब्जेक्ट का प्रोसेस क्या होगा? टीम है कितने पे? 100 डिग्री पे। तो बोलो प्रोसेस बोलो क्या होगा? ये किसमें वाटर में कन्वर्ट हो रहा है? कितने पे होगा? 100 पे ही होगा। स्टीम पहले 100 पे है तो वाटर के वो जो स्टीम वाटर में वो टॉपिक होती है पहले, बाद में वो वाटर नीचे जाएगा। कितने तक जाएगा? फाइनल टेम्परेचर क्या है? 31। तो उसके बाद जो वाटर भेजेगा वो 31 पे जाएगा। ठीक, इधर Q1 एक, यहाँ पे Q2। तो बस अब इक्वेशन को खुद डिसाइड करनी है। और कोल्ड ऑब्जेक्ट की बात करें, कोल्ड ऑब्जेक्ट में बोलो क्या क्या है? वाटर टेम्परेचर दोनों है ना। वाटर कितने कन्वर्ट किया? 25 पे कितने में पहुंचेगा? 31 पे। ठीक है, हीट ले लेते हैं Q3। और कैलोरीमीटर जो है वो भी ऑब्वियसली 25 पे होगा वाटर के साथ, तो वो भी कितने में पहुंचेगा? 31। यहाँ पे हीट ले लेते हैं Q4। आंसर हर एक की वो इक्वेशन लिखनी है, इक्वेट करना है। इसमें क्या होगा? Q1 कितना होगा? वो MLV है ना, 300 में जाएगा। M कितना दिया? 3 का मान X, ओके X। ये LV तो पता है कितना है? 540 है ना। इसको 540 में ही रखना है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। Q2 की अगर बात करें तो Q2 क्या हो जाएगा? MS डेल्टा T। तो N की जगह पे X ही आएगा। S कितना होगा? वाटर है 1 डेल्टा T बोलो। 100 माइनस 31 कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? Q1 और Q2। अब Q3 देखिए यहाँ पे, तो Q3 कौन सा? इधर वाटर का है, 25 से 31 पे जा रहा है। तो इसमें मास दिया है क्या? इधर वाटर का मास यहाँ पे दिया होगा कितना है? 180 ग्राम। तो ग्राम में रखो, ये तो 1 होगा। इसका डेल्टा टी बोलो, इसका डेल्टा टी कितना आएगा? और यहाँ पे हम देखिए Q4, तो सेम कैलोरीमीटर का लिखा है। अब ये क्लिक होना चाहिए। ये सेम किससे? वाटर इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे Q4 कितना आएगा? वाटर इक्विवेलेंट कितना? 20 ग्राम। और SW तो 1 होगा। इसका डेल्टा टी भी कितना होगा? और यहाँ पे ओवरऑल इक्वेशन क्या आएगी? Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q3 प्लस Q। ठीक है, दोनों को ऐड करो, इक्वेट करो, इससे क्या मिल जाएगा? हमें X मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है वो बता देता हूँ, 1.97 इसके आसपास आएगा, मतलब 2 के आउट। ये X की वैल्यू है।
इसमें ये वाले क्वेश्चन है ना, जिसने उन्होंने प्रॉपरली वो क्या बोलते प्रोसेस लिखा ये दिखाओ, देखो कि कोई गलती हुई थी क्या इसमें कि भाई हाँ तो पूछा अलग ये वैल्यू पर ऐसा हमने 2-3 कॉलम रख कर लिया। देखो ये पूरा प्रोसेस और इक्वेशन सब सब आंसर कैलकुलेशन ठीक है समझ सकते हो, कल मैंने बोला ही नहीं इनके इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही टाइप के कंप्लीट उसके प्रॉब्लम। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। इसमें क्वेश्चन लिखो, when 100 grams of liquid A, when 100 grams of liquid A at 100 degree Celsius, and 100 grams of liquid A at 100 degree Celsius is added to 50 gram of liquid B at 75 degree Celsius. 50 gram of liquid B at 75 degree Celsius, comma, the temperature of mixture it becomes 90 degree Celsius. The temperature of mixture becomes 90 degree Celsius. ठीक, full stop. Find temperature of mixture. Find temperature of mixture. Find temperature of mixture if 100 gram of liquid A at 100 degree Celsius. 100 gram of liquid A at 100 degrees Celsius is added to 50 gram of liquid B. 50 gram of liquid B at 50 degrees Celsius. 50 gram of liquid B at 50 degrees Celsius. मतलब 2 बार वो मिक्स किया, तो पहले केस में हॉट कोल्ड का लिखो, दूसरे केस में हॉट कोल्ड का। सर ट्राई करो, ये होना चाहिए ये वाला।
प्रोसेस लिखी। पहले केस में क्या होगा, जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो क्या अपना लिक्विड है कितने पे 100 डिग्री पे, पानी कितने पे पहुंचेगा, कितने पहुंचेगा 90 पे ना, जो मिक्सचर है उस पे पहुंचेगा, कितना दिया 90 डिग्री दिया 90 पे पहुंचेगा। इधर बीच में तो Q1 लिख रहा हूँ, तो Q1 की इक्वेशन क्या है, मास दे रखा है क्या इसका, कितना 100 ग्राम, तो 0.1 और यहाँ 100 रखो ना वैल्यू, तो कितना हो गया 100 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं दी है ना किसी की, तो इसकी एच के लिख लेते हैं, तो डेल्टा टी कितना होगा 10, और इसमें बी के बारे में बोलो, बी कितने पे 75 और वो भी कितने पे पहुंचेगा 90, तो Q2 उसकी इक्वेशन क्या है, जिसका मान कितना है बी का, शुरुआत में 50 ग्राम था, तो 50 इंटू एच बी जो कितना होगा 15, तो इधर अब क्या करना है, इक्वेशन क्या होगी Q1 इक्वल टू Q2, तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू एच इंटू 10 इज इक्वल टू 50 इंटू एच इंटू 15, तो इधर से देखो एक रिलेशन आ जाएगा, क्या आएगा रिलेशन एच एच ए इक्वल टू बोलो क्या आएगा, एच ए इक्वल टू 3/4 एच बी, एच ए इक्वल टू क्या आएगा 3/4 एच, ये रिलेशन है। अब से पूरा प्रोसीजर इसके लिए करना है, ये कितने पे 100 डिग्री पे है ना, और इधर कितने पे पहुंच रहे ये फाइंड करना है, तो टी लिख लेते हैं, और ये कितने पे 50 वे टी पे पहुंचेगा, इधर भी Q3 ले लेते हैं, यहाँ पे Q4, Q3 की अगर बात करें सेल NH सेल का डिमांड कितना है इसका 100 ग्राम है, ओके, तो 100 इंटू एच ए तो इसमें डेल्टा टी क्या है 100 माइनस क्या टी माइनस 100 हॉट ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट जब कम होगा तो ये टी क्या कम होगा उसका 100, तो क्या है 100 माइनस टी, Q4 देखे तो इसका मास कितना है 50 ग्राम, तो 50 इंटू एच बी इंटू इसका डेल्टा टी बोलो, पूरे डेल्टा बनने वाला है टी माइनस 50, तो यहाँ पे इक्वेट करें तो 100 ऐसे इंटू 100 इंटू टी माइनस 50 इज इक्वल टू 50 इंटू एच बी इंटू टी माइनस 50, तो एच ए अपना ऑलरेडी पता है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3/4 एच बी 100 माइनस टी इक्वल टू 50 इंटू एच बी इंटू टी माइनस 50, अब तो सॉल्व कर सकते हो, ये एच बी कैंसिल हो जाएगा, इसे टी आ जाएगा, कितना आ रहा है 80 डिग्री से, इससे टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब में मतलब मेन जो फिजिक्स है अपना प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है ना, वो से मतलब इसमें अलग अलग ऐसे वेरिएशन आ सकते हैं, ठीक है, तो कैलोरीमेट्री भी हो गया, दूसरा वो कौन सा नेक्स्ट क्लास में वो स्टार्ट करेंगे हीट ट्रांसफर का, ठीक, वाला पार्ट स्टार्ट होगा। ये जो बच्चों को मैंने कल बुलाया था ट्यूसडे, उन्हीं सेम स्टूडेंट्स को सभी भी आना है कल थर्सडे, टाइम में इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, चलो टेस्ट तो शाम को होगी ना, ठीक, कल इन्फॉर्म कर दूंगा क्या